According to the United Nations Population Fund's UNFPA 2023 India Aging Report, 10.5% of India's population, or 149 million people, were 60 years and older as of July 1st, 2022. The report predicts that this population will double to 20.8%, or 347 million people, by 2050. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। दोस्तों, आज सभी के जीवन में आज नहीं कल धीरे धीरे समय बीतता है और एक समय आ जाता है जब हम सभी बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं। तो उस वक्त कई एक विकट परिस्थितियां सबके सामने आती हैं। कुछ एक घरों में जो भाग्यशाली लोग होते हैं उनको बाल बच्चे, उनके जो बच्चे हैं काफ़ी अच्छे से केयर करते हैं, पूरी अच्छी सेवा करते हैं और उनको हर एक वो आराम देते हैं जो मोस्ट पॉसिबल हो सकता है। लेकिन वहीं कुछ एक ऐसे वृद्ध होते हैं अनफॉर्चुनेटली जिनके परिवारजन होते हुए भी वो निर्वासित जीवन जीते हैं। उनको वो डेस्टिट्यूट हो जाते हैं और कोई उनको पूछता नहीं है। बहुत से घरों में तो ऐसा भी देखा गया है कि लोग अपने बुजुर्गों को बाहर निकाल दिए हैं। बहुत जगह लोग वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं। बहुत जगह बहुत चीज़ें होती हैं। बहुत सड़क के किनारे पाए जाते हैं, अशक्त हैं, मेंटली रिटार्डेड हैं, बुजुर्ग हैं, सड़क के किनारे पाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक संस्था के बारे में आप लोगों को बताया था। आप लोग प्लीज़ जरूर देखा कीजिए उन संस्थाओं के बारे में। मेरी आपसे विनती है कि आप उन संस्था को अवश्य देखिए, हो सके सपोर्ट कीजिए। वो संस्था जो मानसिक रूप से कमज़ोर हो चुके हैं वृद्ध, जिनको लोगों ने सड़क पर डाल दिया है, उनको अपने संस्थान में ले जाके सेवा करते हैं, पूरी मेडिकल केयर करते हैं, हर तरीके की सुविधा देते हैं। इस टाइप की संस्थाएं काम कर रही हैं। हम सबको उनको सपोर्ट करना चाहिए और इसीलिए मैंने उन पर वीडियो बनाया था। एक एनजीओ टॉक शो है अपने इस चैनल का, उस पर मैंने इन संस्था पे वीडियो बनाया था और आप भी देखिए उस वीडियो को और उस संस्था को अगर जो भी मदद कर सकते हैं जरूर मदद कीजिए। बहरहाल हम लोग थे वृद्धाश्रम पे। तो वृद्धाश्रम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कुछ अनफॉर्चुनेट, मतलब जो भाग्यशाली नहीं है, वो बुजुर्ग जाके वहाँ पे अपनी ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे वही बुजुर्ग जाते हैं जिनको उनके बच्चे नहीं पूछते हैं, या फिर वो जिनके पास कोई उनके आले औलाद नहीं है, उनके पीछने वाला ही कोई ना हो। तो इस टाइप के वृद्धाश्रम आपने हर जगह देखे होंगे, शहर में कई जगह देखे होंगे और बहुत सी संस्था चला रही हैं और बहुत सी संस्था चलाना चाहती हैं, या बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो ये चाहते हैं कि वृद्धाश्रम चलाएं। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है कि कैसे वृद्धाश्रम चलाएं, कैसे खोलें, क्या प्लानिंग होना चाहिए और कहाँ से आपको फंड मिल सकता है, और अगर फंड नहीं मिल पाया तो क्या चीज़ें की जा सकती हैं। देखिए, वृद्धाश्रम खोलने के लिए पहली चीज़ तो आपकी एक मानसिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि आपको बुजुर्गों की सेवा करनी है, क्योंकि बहुत इजी चीज़ नहीं होती है बुजुर्गों की सेवा करना। और दूसरा ये, आप अगर वृद्धाश्रम खोलने जा रहे हैं तो आपको कैटेगराइज कर लेना चाहिए कि आप किन के लिए खुल रहे हैं। कुछ जगह मैंने देखा कि वो बुजुर्ग वो उन बुजुर्ग के लिए खोलते वृद्धाश्रम जो पैसे वाले होते हैं। वो पैसा दे के उनको एक लेविश लाइफ देते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ, उनके ऑफर्स आते हैं कि आप आइए मेरे यहाँ वृद्धाश्रम में रहिए और इतना आपका चार्ज लगेगा, हम आपको ये सुविधा देंगे, इतनी लेविश लाइफ देंगे, ग्रीनरी देंगे, ऐसे देंगे, वैसे देंगे, यहाँ घुमाएंगे, यहाँ टहलाएंगे, आपको इस टाइप की कमरे देंगे जहाँ पे सारी लग्जरियस आइटम रहेंगी। तो इस टाइप की सुविधाएं भी देते हैं। वो एक अलग टाइप का वृद्धाश्रम हो गया। तो कैटेगराइज आपको करना है कि जो, जैसे मैंने बताया कि एक संस्था केवल मानसिक रूप से जो रिटार्डेड होते हैं उनके वो जो वृद्ध होते हैं उनकी वो सेवा करती है। तो आपको भी अपने आप को कैटेगराइज करना पड़ेगा कि आप किस टाइप के बुजुर्गों को अपने रखेंगे। जैसे लो इनकम वाले, या फिर जो घर से नहीं पूछे जाते, या जिनको निकाल दिया जाता है, या फिर पैसे लेके आपको रखना है। तो ये आपको कैटेगराइज करना है। और आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि आप अपने वृद्धाश्रम में क्या क्या सुविधाएं देंगे बुजुर्गों के लिए। मेडिकल हुआ, खाने का हुआ, रहने का हुआ, इंटरटेनमेंट हुआ, इंगेज रखने का हुआ, रिक्रिएशन का हुआ। वो सारी चीज़ें आपको शेड्यूल करनी पड़ेगी, प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि सारी जितने मैंने बताए सारी चीज़ें उनके लिए जरूरी। प्लस हाइजीन हुआ, न्यूट्रिशन, उनका न्यूट्रिशनल लेवल देखते हुए भी उनको न्यूट्रिशन देना, इस टाइप की चीज़ें भी आपको करनी है। मेडिकल एग्जामिन कराना रूटीन में, ये सारी चीज़ें भी करानी होती है। तो पूरे आपका एक प्लान चेकआउट होना चाहिए क्या क्या आपको करना है। फिर इसके बाद से आपको
अपने फंडिंग सोर्सेज के बारे में भी सोच लेना चाहिए कि आपको खुद के पैसे से आपको लेके चलना है कि डोनेशन से लेके चलना है कि गवर्नमेंट की ग्रांट से लेके चलना है या फिर फंड रेजिंग से चलना है। ये भी आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आज आपने शुरू किया, कल की डेट में फंड नहीं आ पाया तो फिर आपने रोक दिया, तो कोई बुजुर्गों को क्या होगा। या फिर आपके पास उस वक्त मान लिया आपने सारे बुजुर्गों को हटा भी दिया, तो जो बुजुर्ग वाकई में जिनको सेवा की जरूरत पड़ेगी उसको देख के आप क्या करेंगे। तो ये आपकी प्लानिंग हमेशा होनी चाहिए, और उसको सस्टेन कैसे करेंगे इसकी बहुत तगड़ी प्लानिंग होनी चाहिए, पूरी वेल प्लान्ड होना चाहिए कि सस्टेन कैसे करेंगे। फिर इसके बाद से इसके लिए अगर देखा जाए तो लीगल स्ट्रक्चर में अगर हम आ जाते हैं, तो लीगल स्ट्रक्चर में फिर आपको एक एनजीओ रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी, चाहे वो सेक्शन 80 कराए, चाहे ट्रस्ट कराइए, चाहे सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड करा लीजिए। उसके बाद आपको कुछ विशेष चीज नहीं करनी है, क्योंकि जब टर्नओवर ज्यादा होता है तो वो एक अलग मैटर हो जाता है, जैसे जीएसटी वगैरह का मैटर। अभी के लिए बहरहाल इतनी चीजें की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए अब जैसे मान लिया आप चलाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको सोशल वेलफेयर से सामाजिक कल्याण डिपार्टमेंट जो है वहाँ से आपको इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, परमिशन होता है। तो आप अपना एनजीओ का सर्टिफिकेट है या जो भी चीज़ें, एक एप्लीकेशन लगा के आप सारी चीज़ें बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए कि कहाँ पे खोल लें वो चीज़ें, जगह कैसी, सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट कैसा है, हाइजीन का किस लेवल का, ये सारी चीज़ें रहते हैं। वहाँ पे देख के वहाँ से परमिशन ले सकते हैं। पहली चीज़ ये हुई। दूसरा ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट से निकलता है ओल्ड एज होम का, दो तरीके से निकलता है। एक ओल्ड एज होम को चलाने के लिए मिलता है, एक होता है कि जो गवर्नमेंट के अपने जो आश्रय स्थल होते हैं, शेल्टर होम होते हैं एनजीओ बुजुर्गों के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए एनजीओ को इंगेज किया जाता है। तो दो तरीके से स्टेट लेवल का निकलता है, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फंड भी मिल सकता है, प्लस उनको उनके साथ रहने का आपको मौका मिल सकता है, बुजुर्गों की सेवा करने की आपको मौका मिल सकता है। वाकई में काफ़ी अच्छा लगता है, लोग बुजुर्ग की सेवा करते हैं, बहुत आपको दिल की तसल्ली पहुंचाएगी। फिर इसके बाद से आप को अगर अपने तरीके से चलाते हैं तो कुछ और छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे आपको फायर वालों से लेना पड़ता है, और बाकी कुछ ऐसा विशेष नहीं है, लेकिन नॉर्मली यही चीज़ें हैं मेनली कि परमिशन ले सकते हैं सोशल वेलफेयर से, या फिर आपको स्टेट गवर्नमेंट वगैरह सीधे डायरेक्टली आपको देती है, इस तरह से इन्वॉल्व करती तो, या फिर सामाजिक न्याय एवं समानता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वहाँ से आपको वृद्धाश्रम का मिलता है, और प्रोजेक्ट निकलता है, उनका स्कीम निकलती है। उस स्कीम के बेस पे भी जैसे उनके हैं महिलाओं के लिए निकलती है अलग से, और पुरुषों के लिए भी निकलती है, महिला पुरुष दोनों को मिला के निकलती है। तो इस टाइप की 2-3 टाइप की उनके योजनाएं हैं। उस योजना के तहत अप्लाई करके जब भी उनके निकलता है वहाँ पे आप पा सकते हैं, उनका एनुअल ग्रांट आता है और उसको लेके आप चल सकते हैं। बहुत अच्छे उस पर मॉनिटरिंग भी की जाती है, और बड़े अच्छे से वो जो भी लोग ये प्रोग्राम चला रहे हैं बड़े अच्छे से बुजुर्गवार को रखते भी हैं, तो क्योंकि उनके वो डायरेक्ट वो उन चीज़ों को देखते हैं, एक सीसीटीवी से लाइव फीड होता है उनके यहाँ, तो वो बहुत अच्छी तरीके से मॉनिटर करते हैं, तो आप वहाँ से भी पा सकते हैं। तो ये एक तरीका है जहाँ पे जिस तरीके से आप ओल्ड एज होम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं से कोई ग्रांट नहीं मिल रहा है तो फिर आप कहाँ से पाएंगे? फिर आपके पास 2-3 रास्ते और फिर आते हैं आपके पास। एक तो मैंने पहले शुरू में बता दिया था कि या तो खुद के सोर्स से अपना डोनेशन दे के, या खुद का आपने एक अरेंजमेंट किया, या फिर कुछ आपने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि भाई चलो एक हम बिजनेस कर रहे हैं, उसका एक पार्ट उठा के हम ये वृद्धाश्रम में लगाएंगे, रूटीन में चलता रहेगा। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो हमने गवर्नमेंट के सोर्सेस के बारे में आपसे बात किया। उसके बाद से आगे पास बचता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे भी बहुत सी कंपनियां ओल्ड एज होम को स्पॉन्सर करती हैं, फाइनेंस करती हैं, सपोर्ट करती हैं। तो आप भी उनके यहाँ चाहें तो लगा सकते हैं, और वहाँ से भी आपको मदद मिल सकती है, मिलती भी है, बहुत जगह मदद मिल रही है। और आप लगाएंगे जेन्युइनली, अगर वो सही रहेगा तो वो आपको भी सपोर्ट करेंगे, बहुत सी CSR कंपनीज देती है। इसके बाद भी अगर नहीं मिला फिर क्या करेंगे? तो आगे पास एक अल्टीमेट ऑप्शन बचता है, लेकिन उस अल्टीमेट ऑप्शन में भी बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन। फंड रेजिंग, तो फंड रेजिंग आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और बाकायदे दावे के साथ लोगों से कह सकते हैं कि आप हमें फंड दीजिए, क्योंकि हम लोग इस टाइप की सेवा कर रहे हैं। आप उनको दिखाइए। आपको बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नाम मैं बताता हूँ, हेल्पेज इंडिया, इस टाइप से कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बुजुर्गों के लिए काम सिर्फ फंड रेजिंग बेस पे सोर्स ऑफ उनके फंड है ये, और उसी सोर्स ऑफ फंड से अदर एनजीओ को भी ये सपोर्ट करते हैं जो इस टाइप की सेवा करते हैं।
तो अगर आप चाहें तो हेल्पेज इंडिया से भी मदद ले सकते हैं, अगर आप ओल्ड एज होम चलाना चाह रहे हैं तो। इस टाइप से करके एजिंग करके और कई ऑर्गेनाइजेशन है जो इस टाइप से एनजीओ को सपोर्ट देती है। तो मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं जरूर सबको बताने की कोशिश करूंगा कैसे और क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो वहाँ से भी आप मदद मिल सकती है आपको। लेकिन अगर आपको एक चीज़ को हमेशा श्योर रखना होगा, क्योंकि अगर फंड के सोर्सेज कहीं ना कहीं अगर दिक्कत आती है तो आपको सस्टेन कैसे करना होगा। इसीलिए मैं बार बार लोगों से कहता हूँ फंड रेजिंग। फंड रेजिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर उस पर आप जेन्युइनली काम करते हैं तो आपको प्रॉपरली फंड मिलता रहेगा, क्योंकि बहुत जगह से रूटीन में फंड बढ़ जाते हैं, बन जाते हैं कि ठीक है भाई हर महीने आपको मैं 100 रुपये दूंगा, 50 रुपये दूंगा, 200 रुपये दूंगा, इस टाइप से होती चीज़ें, तो आप ये कर सकते हैं। तो कई एक तरीका होता है जिसकी वजह से आप ओल्ड एज होम चला सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग जरूर पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखें कि कुछ और भी चीज़ें चाह रहे हैं, कुछ और चीज़ें अगर इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं तो ज़रूर मैं उन चीज़ों को बताने की या फिर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि नए लोग जो इस चैनल से जुड़े होंगे जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी कर देंगे। साथ में बेल आइकन को भी दबा देंगे तो कोई नई वीडियो आएगी तुरंत उनको अपडेट मिल जाएगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।